नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। अगले हफ्ते में अर्निंग सीजन शुरू हो रही है। इस दौरान मार्केट प्रेशर में होगी क्योंकि अमेरिका में ब्याज बढ़ने की संकेत बहुत हैं। फ्राइडे शुक्रवार शाम तक भारत में और शुक्रवार सुबह अमेरिका में मार्केट नीचे आई थी। विशेष बात यह है कि नैस्डैक में टेक स्टॉक्स बहुत नीचे आ रही है। 50% की स्टॉक मार्केट के हाई से 50% नीचे आ रही है। ये 2000 से एक नया रिकॉर्ड है। इससे हमें ये पता लगता है कि टेक स्टॉक्स प्रेशर में होंगी और नीचे आएंगी। जब प्रेशर टेक स्टॉक्स पे पड़ेगी तो इमर्जिंग मार्केट्स में भी प्रेशर आएगी। भारत और दूसरे इमर्जिंग मार्केट से पैसा बाहर निकाल के वापस अमेरिका को लेके जाएंगे। उस समय हमारा स्टॉक्स प्रेशर में आएगा। इस क्वार्टर में किस किस सेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी इसकी विश्लेषण मैं आज करूंगा। मैंने अनेक बार आपको बोल दिया है कि आप आईटी स्टॉक्स ले सकते हो, फार्मा स्टॉक्स ले सकते हो। मैंने ये भी आपसे बोला अगर आपको आईटी इंडेक्स और फार्मा ईटीएफ के बारे में पूछना है तो आप moneypage@gmail.com में मेल भेज सकते हैं। आपसे बहुत लोगों ने ये मेल भेजा है, लेकिन मैं आज आईटी या फार्मा के बात नहीं करूंगा। दूसरा सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी पिछले क्वार्टर और आने वाले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस देगी वो रही गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स। ये तो मैरिज सीजन अभी शुरू हुआ है। इसके पहले नवरात्रि दिवाली के समय ज्वेलरी सेल्स बहुत अच्छा होगा। इसके दौरान में टाइटन ने बोला है कि उनकी बिजनेस रिव्यू में उनकी ज्वेलरी स्टोर्स में सेल्स 37% ऊपर चली है। इससे जाहिर है कि उसका मुनाफा भी ज्यादा होगा। जब हमने पहले बार टाइटन के बारे में हमारे तमिल चैनल में बोला तो दाम 1500 था। आज बढ़कर 1000 रुपया बढ़कर 2500 रुपया के ऊपर चल रही है। इसी टाइम में मैंने तमिलनाडु में एक छोटे वन ज्वेलर के बारे में बोला था। उनका नाम तंगमेल ज्वेलर था। जब 250 या 55 में मैंने इस स्टॉक को डिस्कस किया मेरे चैनल में, आप में से बहुत सारे लोग इस स्टॉक को खरीदे थे, लेकिन आज वो स्टॉक बहुत महंगा होकर 1200 रुपया के ऊपर चल रही है। तो लेकिन इन सब के बावजूद ज्वेलरी स्टॉक्स इस क्वार्टर अच्छी परफॉर्मेंस देगी और अभी मैरिज सीजन शुरू हुई है, सो जनवरी फरवरी में भी ज्वेलरी सेल्स बहुत अच्छे होंगे। और दूसरा बात यह है कि अमेरिका के ब्याज की बढ़ोतरी के कारण सोने का दाम और कम होता जाएगा। सोने का दाम कम होने से सोने का डिमांड इंडिया में ऊपर आएगी। पिछले साल लगभग 1000 टन की सोना की बिक्री भारत में हुई, उसमें 900 टन से ऊपर इंपोर्ट ही हुई है। भारत में स्क्रैप सेल्स और स्मगल्ड गोल्ड की सेल्स भी ज़्यादा है, सो कम से कम 1000 टन का से बिक्री पिछले साल हुआ है। इस साल और ज़्यादा बिक्री होगी क्योंकि मेरा अनुमान है कि सोना के दाम 3750 रुपया तक नीचे आ सकती है। जब सोना के दाम इतना नीचे आएगी तो लोग जाकर सोना खरीदने के लिए क्यों लगा देंगे इन ज्वेलरी शॉपों के लिए। इसमें इनका प्रॉक्सी होगा ज्वेलरी स्टॉक्स। सो इसी कारण हम ज्वेलरी स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं और कल्याण ज्वेलर्स, तंगमेल ज्वेलर्स और टाइटन को हम खरीद सकते हैं। लेकिन मेरा पसंदीदा स्टॉक इन तीनों में कल्याण ज्वेलर्स है, क्योंकि अब भी वो आईपीओ के नीचे चल रहा है और वो ओवर प्राइस थी। आईपीओ के नीचे होने से पिछली 3-4 महीने से मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप कल्याण ज्वेलर्स को ध्यान दें, क्योंकि सब जगह सेल्स होगी, कल्याण ज्वेलर्स में भी सेल्स होगी, ईपीएस की बढ़ोतरी होगी तो कल्याण ज्वेलर्स भी ऊपर जाएगी। तो जो भी लिस्टेड स्टॉक है जो सोने में डील कर रही है, इतना बड़ा कर्ज नहीं है बैलेंस शीट में, उसे हम आसान से लेकर खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा चीज हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो ज्वेलर जिसको आप स्टॉक खरीद रहे हैं वो गोल्ड पोजीशन को हेज किया है कि नहीं, क्योंकि सोना का दाम 4500 से नीचे आ जाएगा तो स्टॉक इन हैंड में नुकसान आएगा। वो नुकसान बचाने के लिए गोल्ड की हेजिंग करना बहुत जरूरी है। मुझे जानकारी है कि टाइटन और तंगमेल ने हेजिंग की रखी है
तो सोने ऊपर जाने से या नीचे आने से उन पे कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। हमको ये समझना चाहिए सोना का भाव दो जगह जा सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है। लॉन्ग टर्म में सोना ऊपर ही जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जो है, जो अब आज हम देख रहे हैं, उसमें तो सोना नीचे जाएगा। इससे हम उससे ज्वेलरी शॉप में सेल्स बढ़ेगा, हम ज्वेलरी स्टॉक्स खरीद सकते हैं। दूसरा स्टॉक जिसके बारे में एक हफ्ते पहले मैंने जिक्र किया, मनप्पुरम और मुथूट फाइनेंस ऐसे गोल्ड लोन शॉप हैं जो कर्ज देते हैं, उन स्टॉक पर प्रेशर आएगी। दो कारण है, क्योंकि पहले जो कर्ज उन्होंने दिया है वो आउट ऑफ पॉकेट हो जाएगा और वो ज्वेलरी को बेचना, ज्वेलरी जो सिक्योरिटी में है, लोगों ने गिरवी रखा है, उसको बेचना मजबूर हो जाएंगे और वो ऑक्शन में जाएगी। दूसरा, जो नया ज्वेलरी गिरवी के लिए आती है उसमें से आप कम लोन ही दे सकते हैं। इन दो कारणों से मनप्पुरम और मुथूट का स्टॉक आने वाले क्वार्टर में प्रेशर में आएगा, लेकिन ये दोनों ही फंडामेंटली साउंड कंपनी हैं और आप उनको भरपूर खरीद सकते हैं। ऑलरेडी मनप्पुरम को जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ, 180 से लगभग 160 150 तक नीचे गिरा था, 155 से वापस ऊपर जा रही है, वापस वो 150 और नीचे आ सकता है। अगर वो 150 के नीचे आया तो आप मनप्पुरम की स्टॉक भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो मैंने आपको 3 सेक्टर के बारे में बोला है, फार्मा, आईटी और ये गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स, जिसको आप खरीद सकते हैं। मैं आपसे ये फिर से बोलना चाहता हूँ कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। स्टॉक खरीदने के पहले अपने निजी निवेश एक्सपर्ट से सलाह लें और खरीदें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूँ, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूँगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार। का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।